तो आज बात करते हैं कि हमारे पास जो भी मीन डेविएशन, अबाउट मीन था एंड मीडियंस थे, वो हमने सीख चुके हैं, उसका प्रोसेस क्या है और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए। बट कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से यहाँ कोई क्वेश्चंस ऐसे हमें दिखते हैं कि वहां पर हम मीन डेविएशन, अबाउट मीन और मीडियंस का यूज नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू हमें मिलती है, वो एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाती। तो यही रीजन है कि हम कुछ और मेथड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर इस रीजंस के थ्रू एक इंट्रोड्यूस होती है टर्म्स, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हम ले रहे थे, मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड मीडियंस के अंदर, वो अब चेंज हो जाएंगी हमारी स्क्वायर्स में। जैसे कि वहां पर हम क्या फाइंड कर रहे थे, जो भी हमारी एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे। बट अब हम क्या करेंगे, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इट मींस स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट फाइंड कर रहे थे। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस क्या था कि हम जो भी वैल्यूज थी उनका मॉडुलस कर देते थे और पॉजिटिव वैल्यूज हमें मिल जाती थी। और इसका हमारा जो मेन टारगेट था, ये था कि हमारी जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव रहें। तो अगर हम एक प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं और स्क्वायर लगा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आप देखिए यहाँ पर भी वही है कि हम यहाँ पर भी जो भी वैल्यू लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बिकॉज स्क्वायर करने पर किसी भी वैल्यू का क्या आता है, ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर कीजिए तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, बट करने का पैटर्न और चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर हम करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, या जो भी हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूज थी उनके होल स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको नहीं फाइंड करना, सेम बात यहां पर फॉलो होती है। अब हम कहते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास होने क्या वाला है इसके अंदर। बट अगर हम कहें कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दो तरीके से पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। इसके अंदर आप दो टर्म्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वेरिएंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रसरण, एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको आप क्या कहेंगे, मानक विचलन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंस की, जिससे आप कहते हैं प्रसरण। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और जबकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सबसे पहले ये बात आपको क्लियर हो गई कि वेरिएंस किससे डिनोट होता है, सिग्मा स्क्वायर से, एंड यहाँ पर हम सिग्मा यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस की। अब इनके फॉर्मुलेज क्या हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे इन दोनों को? तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस। तो इसको हम कहते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/n सिग्मा। अब यहाँ पर सिग्मा यूज कर रहे हैं, इट मींस हम जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ पर उसका हम सम करेंगे। क्या वैल्यू होंगी, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो वहां पर हम क्या करते थे, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, और आपको याद होगा कि हम कैसे इसे फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर का सम फाइंड करना है, और अपॉन कर देंगे स्मॉल एन। अब ये स्मॉल एन क्या है, ये स्मॉल एन हमें डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी प्रेषणों की संख्या है। तो एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लियर। अब हम कहेंगे एक्स बार क्या है, तो एक्स बार यहां पर क्या डिनोट करता है, हमारे मीन को, जिसे हम माध्य कहते हैं। क्लियर।
तो यहाँ पर xi क्या होगा, जो भी डेटा आपको गिवन होगा वो xi होगा, x बार आपका मीन या माध्य, और यहाँ पर जो स्मॉल n है ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट मींस प्रेक्षणों की संख्या को। तो यहाँ पर अगर सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है तो मैं इजीली क्या निकाल सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज उसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। अगर मुझे सिंपल सिग्मा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। सिंपली कि मुझे सिग्मा चाहिए तो अंडर रूट कर दीजिए, सिग्मा स्क्वायर चाहिए तो अंडर रूट हटा दीजिए, बहुत सिंपल। यहाँ पर हमें याद रखना है कि स्मॉल n हमें यूज करना है एंड यहाँ पर होल स्क्वायर यूज करना है, जो आपको याद रखने वाली टर्म्स है। एंड सिग्मा स्क्वायर से सिग्मा बनाना तो बहुत ज्यादा इजी है। अब हम कहते हैं कि ये चीज तो हमें क्लियर है कि वेरिएंस क्या होते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे फाइंड होंगे। अब हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने वहां पर मीन डेविएशन के अंदर भी इसे डिस्कस किया था कि अगर हमें कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था तो उसकी प्रोसेस क्या थे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, हमारे पास सतत बारंबारता बटन के लिए मानक विचलन। क्लियर। तो यहां पर हमें किसके लिए निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस स्टैंडर्ड डेविएशन जो डिनोट होता है वो किससे होता है, सिग्मा से। तो हमें सिग्मा तो निकालना है बट कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके बारे में थोड़ा सा याद करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें डेटा दिया कैसे होता है। हमारे पास जो xi की वैल्यू होती है वो हमें फाइंड करनी पड़ती हैं। यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे दिए जाते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से। बट xi की वैल्यू हमें इसकी हेल्प से फाइंड करनी पड़ती है, कैसे कि अपर क्लास प्लस लोअर क्लास बाय 2, सिंपल। तो हमने कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट हमारी इससे पहली क्लास में डिस्कस किया था ना, वहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका फॉर्मूला चेंज होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, 1/N सिग्मा, यहाँ पर चेंज आ गया कैपिटल N का, एंड यहाँ पर आपको कहना है fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो सिग्मा किसका फाइंड करना है, fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर का अपॉन n। क्लियर। तो आपके पास ये जो n है ये क्या है, n हमें शो करता है हमारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है जितने भी आपको क्या दिए होंगे, fi दिए होंगे, उनका एड आपको फाइंड बताएगा n की वैल्यू। इट मींस n का एक और फॉर्मूला है सिग्मा fi, जहां पर i की वैल्यू 1 to n है। क्लियर। तो यहां पर भी i की वैल्यू क्या होगी, 1 to n। जहां भी आपको i दिख रहा है, नॉर्मल सी बात है कि i की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 1 to n होगी। अब यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी i की वैल्यू 1 to n है, और कैपिटल N सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इट मींस जो भी fi की वैल्यूज हमें गिवन होगी, जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम बारंबारता कहते हैं, उनका हमें समीशन फाइंड करना पड़ेगा एंड देन हमें वैल्यू मिलेगी n की। क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमारे जो वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनके बीच में एक रिलेशन भी है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां से अगर देखें तो मानक विचलन, जिसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, सिग्मा
से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में और प्रसरण के बीच में क्या रिलेशन है कि अंडर रूट वेरिएंस, इट मींस प्रसरण। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रसरण की हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, और सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया और यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, सिग्मा की। तो हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इसे यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको बताएगा कि इन दोनों के बीच में अगर सिग्मा आपको पता है तो आप प्रसरण कैसे निकालेंगे, और प्रसरण आपको पता है तो आप मानक विचलन कैसे निकालेंगे। इन दोनों के रिलेशन से हमें ये चीजें फाइंड होंगी। अब हम कहते हैं कि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशंस या वेरिएंस का यूज करते हैं तो हमारे पास अगर एक साई की वैल्यूज बहुत बड़ी आ जाए तो कैलकुलेशन कैसी होगी, बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगी। और उसके लिए हम यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन समझा, बट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी अगर xi की वैल्यू आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखती है तो वहां पर आप इस शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। वो क्या है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड के अंदर आप कहेंगे कि हमारे पास जो भी सिग्मा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू होगी एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां पर ध्यान से देखना है, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हमने क्या किया है, सिग्मा स्क्वायर, तो यहां पर ये सिग्मा की वैल्यू है, ठीक है। सिग्मा इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, और यहां से माइनस सिग्मा एफ आई। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखिए कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज जो सिग्मा स्क्वायर है वो है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर माइनस के सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। तो अगर इसका रिवर्स करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर चढ़ेगा अंडर रूट और अंडर रूट से h बाय एन होगा, ठीक है। और यहाँ पर पूरे पे आपका अंडर रूट वैल्यू होगी n सिग्मा एफ आई वाई आई का होल वाई आई की स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाई आई टर्म्स जो न्यू ऐड हुई है इसको क्या कहेंगे, तो वाई आई के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे फाइंड होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब आपने देखा यहाँ पर भी न्यू टर्म्स ऐड हुई हैं, एक तो ए एक और एक एच, ये दो टर्म्स, एक ए और एक एच। ए क्या है, ए आपका है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन इट मींस हम इसे एज्यूम करेंगे। अगर हम कहें इसे हिंदी में क्या कहते हैं तो कल्पित माध्य। क्लियर। और h क्या है, h है आपकी हाइट ऑफ क्लास, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। और आप इसे कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, याद है आपको। क्लियर। तो जो भी हमारे पास अपर क्लास होंगी और लोअर क्लास होगी उनका सब्ट्रैक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ क्लास। क्लियर। और एक्स आई क्या होगा, ये आप सब जानते हैं, जो भी डेटा दिया होगा वो एक्स आई है। चाहे एक्स आई आपको नहीं दिया होगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, कैसे, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास बाय 2 से। तो वाई आई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच के थ्रू। यहाँ पर वाई आई का केस खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो कैपिटल एन है ये सेम आपका क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपका एफ आई का समीशन एफ आई का टोटल होगा वो आप कहलाएंगे एन। क्लियर। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको क्लियर हैं कि वाई आई क्या है एंड एफ आई का समीशन क्या होगा, एन होगा। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी हो पाती है कि ये क्वेश्चंस कैसे, इनके फॉर्मूलेस कैसे ट्राई किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और डेटा आपको दिया गया है कि 8, 12, 13, 15, 22।
जो भी प्राप्तांक है, और आपको फाइंड करना है प्रेषणों का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स बार, और आपको वेरिएंस फाइंड करना है, एंड लास्ट आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपको फाइंड करने के लिए, सबसे पहले एक्स बार को हम फाइंड करेंगे। तो एक्स आई जो गिवन है वो क्या है, 8, 12, 13, 15 एंड लास्ट इज 22। अब एक्स बार को फाइंड करने के लिए आप जानते हैं क्या करना होता है, एक्स बार इक्वल्स टू होता है हमारे पास जो भी दिया गया है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्स आई इज जो भी हमें डेटा दिया गया है। तो 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22 बाय आपके पास कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, 1 2 3 4 5। तो हमने कहा इन सब का ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 14। क्लियर? तो हमें एक्स बार हमारी जो फर्स्ट टर्म पूछी गई थी वो हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस का सबसे पहले याद कीजिए फॉर्मूला क्या था कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, राइट? तो स्मॉल एन तो हमारे पास है, वैल्यू इज 5, बट हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार। अभी हमने क्या निकाला है, एक्स बार निकाला है, उसकी वैल्यू क्या है 14। तो हमें एक कॉलम बनाना होगा जिसमें हम एक्स आई माइनस एक्स बार को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास कोई भी अभी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक कि हम स्क्वायर नहीं करते। अभी हम क्या निकालें, एक्स आई माइनस एक्स बार, इट मींस हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज मिल सकती हैं। तो एक्स आई की वैल्यू क्या है 8 एंड एक्स बार की वैल्यू है 14। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस 14, बिकॉज ये चीज तो फिक्स है कि एक्स बार की वैल्यू क्या होगी 14। तो हम सिंपली आप यहाँ पर 8 माइनस 14 करेंगे। तो 8 माइनस 14 करने पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, वैल्यू इज -6। एंड अगेन 12 माइनस 14 करने पर -2, 13 माइनस 14 करने पर -1, 15 माइनस 14 करने पर अब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इज 1, एंड 22 माइनस 14 करने पर वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव 8। तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमें क्या निकालना होगा, इनका स्क्वायर। तो हम कॉलम बनाएंगे एक्स आई माइनस 14 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 36, 4, 1, 1 एंड 64, ये आप इजीली कर सकते हैं। जो भी वैल्यू है उनका स्क्वायर करना है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, और इसके लिए हमें इस वाले कॉलम का क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सारी टर्म्स को ऐड करेंगे और टर्म्स को ऐड करने पर रिजल्ट क्या होगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 106, राइट? तो 106 का क्या करेंगे, अब यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर लिखेंगे 106 अपॉन 5। अब आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी वैल्यू होगी 21/2, 21.2। क्लियर? तो 21.2 आपकी क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। बट हमें साथ में क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बीच में एक रिलेशन डिस्कस किया था, उसकी हेल्प से आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, बार बार अपना फॉर्मूला नहीं रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट कह देंगे कि सिग्मा, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, वो अंडर रूट आपका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, मानक विचलन इक्वल्स टू अंडर रूट प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट आपका वेरिएंस। तो सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इज दिस। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 21.2। अब यहाँ पर अंडर रूट 21.2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास होगा 4.06, 4.604। तो ये वैल्यू आपकी एक्यूरेट है, जो कि कहती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। क्लियर?
तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया, जो भी हमारा रिलेशन था, हमने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसी की हेल्प ली है कि अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वही कहलाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया गया है, पढ़ते हैं कि एक कक्षा के 50 छात्र द्वारा 3 विषय गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में प्राप्तांकों के माध्य और मानक विचलन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आपको क्या दिए गए हैं, माध्य और मानक विचलन। अब यहाँ पर आपको मानक विचलन जो दिया गया है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया गया है। क्या है, आपको गिवन है। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है और साथ में x बार की वैल्यूज गिवन है, ये भी आपको गिवन है। पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया है किस विषय में सबसे अधिक विचलन और किस में सबसे कम। मतलब कि विचलन हमें बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट में सबसे कम विचलन होगा और कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होगा। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा बताएगा प्रसरण, इट मींस वेरिएंस। यहां पर सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो मानक विचलन दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, वो क्या है। हम अगर फर्स्ट के लिए बात करें, मैथ्स के लिए, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है 12, बिकॉज हमें क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के थ्रू। क्लियर। और हमें निकालना है इसका प्रसरण, इट मींस वेरिएंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर, तो वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी 144। क्लियर। सिमिलरली हम दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, हमारे पास है फिजिक्स, और इसके लिए आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 और वेरिएंस हम खुद फाइंड कर लेंगे। वेरिएंस की वैल्यू इज 225। तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए वेरिएंस निकल चुका है। लास्ट है केमिस्ट्री, तो 4 केमिस्ट्री आपके पास जो स्टैंडर्ड वेरिएंस है वो है आपका 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। अगर वेरिएंस मुझे फाइंड करना है, सिग्मा स्क्वायर इज 400। तो आपका जो डिपेंड करेगा कितना विचलन ज्यादा है, कौन से सब्जेक्ट में किसमें कम है, ये डिपेंड करेगा आपके वेरिएंस के ऊपर। और वेरिएंस की वैल्यू अगर देखिए तो मैथ्स और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर वो क्या है, 144, 225 एंड 400। सबसे ज्यादा किसमें है, 400 ऑफ कोर्स। तो हम कहेंगे केमिस्ट्री में जो विचलन है वो सबसे ज्यादा होगा, जबकि मैथ्स में हमारा विचलन सबसे कम होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम। तो हम यहां लिखेंगे रसायन शास्त्र में सबसे अधिक विचलन तथा गणित में सबसे कम। क्लियर। और यही आपका आंसर है, बिकॉज आपका जो भी विचलन है, ठीक है, डेविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएंस पर। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आप वेरिएंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे एक्स और एफ आई, अब दोनों चीज आपको गिवन है, मतलब एफ आई भी गिवन है, तो इसके लिए फॉर्मूलेज अलग अलग है। फाइंड का क्या करना है आपको, एक तो माध्य फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है, और सेकेंड आपको प्रसरण, वेरिएंस फाइंड करना है। तो ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है और दोनों के लिए फॉर्मूलेज अलग अलग होंगे। जैसे कि बात करें अगर एक्स बार की, तो एक्स बार के लिए इस केस में जब एफ आई आपकी रो जुड़ जाती है, उस केस के लिए आपके पास जो
फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा FI DI अपॉन कैपिटल N, और साथ में हम A प्लस करेंगे। अब ये A क्या है? A होगा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन अभी हम बात करेंगे इसकी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम कहेंगे FI DI अपॉन N। DI क्या है? DI है हमारे पास XI माइनस A। जो भी A एज्यूम्ड मीन जो भी हम मानेंगे उसे माइनस करेंगे XI के साथ, और जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा? DI। तो अब हम चलते हैं कि XI और FI क्या दिए गए हैं। XI की वैल्यू है आपके पास 92, 93, 97, 98, 102, 104 एंड लास्ट 109। और FI की वैल्यू क्या है? 3, 2, 3, 2, 6, 3, 3। तो 3, 2, 3, 2 एंड 6, 3, 3। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि हमारे पास x बार का फॉर्मूला तो ये है, तो इसके लिए हमें ये सब चाहिए। सबसे पहले हम एज्यूम्ड मीन की बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को एज्यूम्ड करते हैं। देखिए, जो भी आपका XI है इसके अंदर जो भी आपका मिड पॉइंट है, मिड नंबर है, उसको आप एज्यूम्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर कहें कि जो 98 है इसको हम A मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 ऊपर 3 नीचे। क्लियर? अगर यहाँ पर ऐसे नहीं हो पाता है तो आप 97 भी मान सकते थे अगर एक टर्म ना होती। ठीक है, तो हमने कहा 98 A है। अगर 98 A फिक्स हो गया तो A की वैल्यू तो हमें पता चल गई 98। साथ ही हमें क्या चाहिए? FI DI, और DI का फॉर्मूला क्या है? XI माइनस A। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? XI माइनस A का एक कॉलम बनाएंगे और इसी को हम क्या कहते हैं? DI। क्लियर? तो DI फाइंड करने का तरीका क्या है? XI माइनस A। अब XI आपके पास है और आपके पास A भी है, एंड देन आप इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस XI माइनस A, तो 92 माइनस 98। अब यहाँ पर भी आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। तो सबसे पहले वैल्यू मिल रही है -6, देन -5, देन -1, बिकॉज 97 माइनस 98, और यहाँ पर हम कहेंगे 98 माइनस 98 इज 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास कितने का डिफरेंस है? हमारे पास डिफरेंस है 4 का एंड 6 का, और यहाँ पर आपके पास डिफरेंस आता है 11 का। क्लियर? तो हमारे पास ये XI माइनस A आ गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो टर्म है वो FI और DI है। तो FI DI का मतलब क्या है? कि हम एक कॉलम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे जिसमें FI मल्टीप्लाई DI होगा। अब FI की वैल्यूज ये हैं, DI की वैल्यूज ये हैं, आपस में क्या करना है? प्रोडक्ट। तो 3 6 18 माइनस के 2 5 10, 3 1 3 0 एंड 6 4 24, 3 6 18 एंड 33। वन बाय वन हमने FI DI की वैल्यूज फाइंड की। अब FI DI का हमें चाहिए सिग्मा, तो सिग्मा फाइंड करने के लिए हम इनको कर देंगे ऐड। तो सिग्मा FI DI इक्वल्स टू क्या होगा? आपकी वैल्यू होगी 44। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो आपस में कैंसिल आउट होंगी। आप इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट होगा 44। अब हमें क्या चाहिए? कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N आप जानते हैं सिग्मा FI है, और I की वैल्यू 1 to N हो सकती है। तो यहाँ पर जो FI है इसका भी हमें क्या चाहिए? समीशन। तो समीशन FI फाइंड करेंगे। समीशन FI फाइंड करते हैं तो वैल्यू आती है 22। इन सब को ऐड करेंगे, FI मिल चुका है, तो हम चलते हैं अब इसमें। तो x बार इक्वल्स टू क्या होगा? x बार इक्वल्स टू A is 98 प्लस सिग्मा FI DI। FI DI is 44, तो यहां लिखेंगे 44 अपॉन N। N की वैल्यू इज 22। यहां से 98 प्लस 2 इक्वल्स टू 100, तो 100 वैल्यू आ गई x बार की। सेकेंड आपसे पूछा गया है वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। वेरिएंस का हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा FI DI स्क्वायर
अपॉन कैपिटल N माइनस एफ सिग्मा एफ आई डी आई का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। अब इस केस में हमें क्या चाहिए, अगेन हमें एफ आई डी आई का स्क्वायर, इट मीन्स डी आई का स्क्वायर भी चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे जिसमें डी आई का स्क्वायर होगा। अब डी आई का स्क्वायर, डी आई की वैल्यूज ये है और इनका हम वन बाय वन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो 36 स्क्वायरिंग करने पर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। तो माइनस के 6 का स्क्वायर 36, माइनस के 5 का 25, 1 0 एंड 16, 36 एंड 121। एंड यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें एफ आई डी आई चाहिए, वो हमारे पास पहले से ही है। देन एफ आई डी आई का स्क्वायर चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करनी होगी एफ आई के साथ। तो यहाँ पर कॉलम बनाएंगे एफ आई डी आई का स्क्वायर। अब हम डी आई स्क्वायर वाले से एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म्स। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 36 इज 108, यहाँ पर 2 इंटू 25 इज 50, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 0 आपके पास 6 इंटू 16 इज 98, ठीक है। एंड अगेन 3 इंटू 36 इज 108 एंड लास्ट 3 इंटू 1 to 1 इज 363। अब हमने ये सारी चीजें तो करेक्ट कर दी, बट यहाँ पर हमें इसका भी समीशन चाहिए। तो समीशन इसका आप करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 to 8। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर इज 7 to 8 अपॉन n। n की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास n किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ आई के। तो n की वैल्यू हो गई 22, माइनस लगाएंगे सिग्मा एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर 44 है तो यहाँ पर लिखेंगे 44 का होल स्क्वायर अपॉन n, ये पूरा होल स्क्वायर है तो n की वैल्यू 22, 7 to 8 बाय 22 माइनस के, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा 4 एंड 22 की 4 में मल्टीप्लाई कर एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, 7 to 8 अपॉन 22 माइनस 4, इसका रिजल्ट आपके पास आता है 29.09। अब ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है। अगर आपसे पूछ ले कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है तो हम इजीली इसी की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा इक्वल्स टू जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 29.09। बिकॉज अगर हमसे सिग्मा स्क्वायर पूछता है तो आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, और अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन एक न्यू टर्म भी ऐड कर देगा तो आपको सिर्फ सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है जो कि हमने रिलेशन में पढ़ा था और इसका अंडर रूट करेंगे। अब इसका अंडर रूट का जो हमारा रिजल्ट होगा वो होगा 5.39। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई 5.39 एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी थी कि हमारे पास x बार का फॉर्मूला क्या है एंड आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या है और उसकी टर्म्स हमें वन बाय वन कैसे फाइंड करनी है। जैसे एक आपने टर्म पढ़ी डी तो डी क्या है एक्स आई माइनस ए, ये आपको याद रखनी है। ए क्या है एज्यूम्ड मीन जिसे आप कल्पित माध्य भी बोलते हैं, और यहाँ पर n क्या है जो भी हमारी बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी होगी उसका समीशन वो आपका n के बराबर होगा, और ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि लघु विधि द्वारा माध्य व मानक विचलन ज्ञात करो। अब यहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है और हमसे कह रहा है कि x बार फाइंड कीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं हमें फाइंड करना है x बार और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन। शॉर्टली मैंने लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, अब हमें सबसे पहले xi और fi जो दिए गए हैं इनकी बात करते हैं।
एक्स आई की वैल्यूज है 60, 61, 62, 63, 64 और कहां तक है 68 तक। एफ आई की वैल्यूज क्या है 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 8, 10, 4, 5। ठीक है, तो एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी आपको दी गई है आपको पता होना चाहिए कि इसका समीशन क्या है, बिकॉज इसकी हेल्प हमें चाहिए। और एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, वही फॉर्मूला कि जो भी हमारे पास था, क्या था कि एक्स आई डी आई अपॉन एन और ए प्लस में एज्यूम्ड मीन एंड दिस इज योर एक्स बार, यहां पर एफ आई, बिकॉज एक्स आई तो हमारे पास डेटा है, तो एफ आई डी आई अपॉन एन, और एन क्या होता है, कैपिटल एन क्या होता है यहाँ पर हमारे पास जो भी सम होता है ऑब्जर्वेशन का। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा ए की वैल्यू क्या होगी, और हम यहाँ पर अगर देखें तो एक्स आई में अगर हम एज्यूम करें तो कौन सा नंबर लेंगे, हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, हम लेंगे यहाँ पर 63। अब 63 को हमने एज्यूम्ड कर लिया, इट मींस ये हमारा काल्पनिक मान हो गया, ए की वैल्यू 63। अब दूसरा काम क्या है कि हमारे पास एफ आई का समीशन होना चाहिए, और एफ आई का समीशन क्या होगा 100। तो ये दो चीज हमें मिल चुकी हैं, अब क्या करना है, डी आई फाइंड करना है। तो डी आई फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर कॉलम बनाएंगे एक्स आई माइनस ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या मानी हमने 63, तो हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 63, ये है आपका डी आई। अब 1 बाय 1 एक्स आई और एक्स थ्री 63, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए सिंपली। यहां पर अगर देखें तो 60 माइनस 63 आपके पास होगा -3, बिकॉज 60 में से छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो -3, एंड देन -2 -1, 63 में 63 0, 64 में से आपके पास 63 जाएगा +1, 2, 3, 4, 5। क्लियर, तो हमारे पास कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है एफ आई डी आई। तो डी आई हमारे पास है, अभी हमने सॉल्व की है, और एफ आई भी हमारे पास है, तो 1 बाय 1 क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई, तो एफ आई डी आई की वैल्यूज हो जाएंगी -6, -2, -12, 0, 25, 24, 30, 16 एंड 25। क्लियर, 5 5 25। अब हमने ये भी वर्क कर लिया, देन हम चलते हैं एक्स बार में। तो एक्स बार की वैल्यू रखिए 63 एज्यूम्ड मीन है, और समीशन एफ आई डी आई। अब इसका समीशन चाहिए तो इन सबको ऐड करेंगे और साथ में जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमारे पास आता है 100। 100 क्या है, समीशन एफ आई और डी आई की वैल्यूज, तो यहां पर लिखेंगे 100 अपॉन एन की वैल्यू। एन की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की है कि जो सिग्मा एफ आई होता है वही हमारा एन होता है, तो एन की वैल्यू क्या है 100। यहां से देखेंगे तो 63 + 1 = 64। एक्स बार की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वही सिंपल। अगर सिग्मा स्क्वायर हमारे पास वेरिएंस होता तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम उसमें अंडर रूट कर दें तो हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे 1/n सिग्मा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट करने पर कुछ टर्म्स चेंज हो जाती हैं, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर तो कुछ और था लेकिन सिग्मा कुछ और है। तो क्योंकि हमारे पास जो अंडर रूट करके वैल्यूज आएंगी वो कुछ डिफरेंट होंगी, क्योंकि हम अंडर रूट करें तो स्क्वायरिंग जहां पर थी तो वो बिना स्क्वायरिंग के हो जाएंगे, तो ये सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, -k सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, और यहां से हम कर देंगे अंडर रूट। तो 1/n
n सिग्मा एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये 1/n बाहर है। अब आप नॉर्मली भी देखें तो अगर मैं अंडर रूट हटाऊं तो यहाँ पर मुझे दोनों तरफ का स्क्वायरिंग करनी होगी, और स्क्वायरिंग करने पर ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर n स्क्वायर होगा, तो n/n स्क्वायर इज 1/n। तो वहां पर भी यही टर्म्स थी कि अपॉन में क्या ले रहे थे, हम n ले रहे थे, और यहाँ पर हमने बस इसका अंडर रूट कर दिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमें सिंपली क्या करना है कि एफ आई वाई आई फाइंड करना है। एफ आई वाई आई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर वाई आई को फाइंड करेंगे, और वाई आई की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, हमारे पास वाई आई के लिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है। इट मीन्स हमें यहाँ पर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ पर एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप वाई आई की जगह डी आई ले लें, डी आई का स्क्वायर और डी आई का होल स्क्वायर। अब सिंपल से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम डी आई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए डी आई का स्क्वायर, तो डी आई का स्क्वायर के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम डी आई का होल स्क्वायर कर देंगे। तो डी आई की वैल्यूज हमारे पास ये है, इनका स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगी 9 4 1 0 1 4 9 16 एंड 25। क्लियर, तो डी आई स्क्वायर हमारे पास है। अब हमें फाइंड करना है एफ आई डी आई स्क्वायर। तो एफ आई की वैल्यूज जो भी थी ये वाली, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगी, तो 9 2 ज़ा 18 एंड 4 1 ज़ा 4 12 1 ज़ा 12 29 0 ज़ा 0 25 1 ज़ा 25 12 4 ज़ा क्या होता है 100 एंड 10 9 ज़ा 90 4 16 ज़ा 64 एंड 25 5 ज़ा 125। तो यहाँ पर एफ आई डी आई का होल एफ आई डी आई का स्क्वायर भी हमने फाइंड कर लिया, और इसका अगर समीशन फाइंड करें, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं समीशन का साइन है, तो साथ साथ हम समीशन भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर समीशन आपका आएगा 386। सिंपल, आपको क्या करना है सारी टर्म्स को ऐड करना है, तो 386 हमारा आ गया समीशन एफ आई डी आई का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ आई डी आई का होल स्क्वायर। तो एफ आई डी आई तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे। n की वैल्यू हमें पता है, इन सब की वैल्यूज पता है, तो अब हम रखते हैं वैल्यूज को। तो 1/n 1/100 आ गया, अंडर रूट 100 समीशन एफ आई डी आई स्क्वायर, इट मीन्स 386। तो 386 यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस की सिग्मा एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई की वैल्यूज क्या थी 100, तो 100 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो 100 यहाँ पर कॉमन है, तो 1/100 अंडर रूट 100 को लेंगे कॉमन, 386 माइनस के 100, तो आपके पास क्या होगा 1/100 अंडर रूट 100 मल्टीप्लाई 386 माइनस 100 इज 286, एंड 286 आने के बाद हम कहेंगे जो 100 है ये तो अंडर रूट के बाहर आ सकता है, 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, तो 10/100 अंडर रूट 286 एंड 1/10। अब 286 का अंडर रूट फाइंड करना है, और ये आप जानते हैं कि 16.9, तो 16.9 और हमारे पास 10 ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे 1.69। क्लियर, और दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने ये जो एफ आई डी आई की हेल्प ली, और एफ आई डी आई की हेल्प लेने पर हमारी जो कैलकुलेशन थी बहुत ही इजी हो गई। डी आई फाइंड किया सिंपल एक्स आई माइनस ए से, एंड देन एफ आई डी आई फाइंड किया, डी आई स्क्वायर फाइंड किया, बिकॉज हमें चाहिए था एफ आई डी आई का स्क्वायर। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम अपनी टर्म्स को बनाते हैं। जितनी भी रोज हमारी बनी है वो किससे बनी है, हमारे कॉन्सेप्ट से, बिकॉज अगर हमें एक्स बार का फॉर्मूला पता है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व हो सकता है जब आपको फॉर्मूलेज याद होंगे।
अब हम कहते हैं कि जितने भी फॉर्मुलेज हमने किए, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देखे कि किस तरीके से सॉल्व हो पाते हैं, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले ये चीज ध्यान रखें कि आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है। फर्स्ट इज फॉर्मुले, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके जितने फॉर्मुलेज हैं यही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आपको टिप्स पे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बट आप ये मत करिए कि आप इन्हें रट ली, इट मींस ब्लाइंडली याद करें। इनके कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं कि कहाँ से हमारा स्मॉल एन आना है, कहाँ से कैपिटल एन आना है, कब हमारी एफ आई की जो रो है वो ऐड होती है तो फॉर्मुलेज चेंज हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उनसे हम हेल्प लेंगे यहाँ पर फॉर्मूले बनाने की, ठीक है। एंड सेकेंड इज कि जो भी हमारे पास टेबल आई है उसके अंदर जो छोटी छोटी टर्म्स हम निकाल रहे हैं वो अंडरस्टूड होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये छोटी छोटी जो टर्म्स हैं, जैसे आपने डी आई निकाला या आपने वाई आई निकाला या फिर आप एक्स बार निकाल रहे हैं, तो ये चीजें कहाँ से बननी है या फॉर्मुलेज क्या है ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।